ये बुक नंबर 13 का जो रीडिंग टेस्ट 1 है उसका पैसेज 1 है और दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कीवर्ड्स हमारे पास हैं वो है डेटाबेस और सेकंड वन है अलाउड टू बिजनेसेस। अगर हम पैराग्राफ 2 में जाएं तो पैराग्राफ 2 में हमें डेटाबेस और बिजनेसेस के वर्ड लाइन नंबर 8 और 9 में मिल जाएंगे और लाइन कुछ ऐसे है कि अलाउड बिजनेसेस टू। तो लाइन चलती है बिकॉज पार्टिसिपेटिंग बिजनेसेस वर एबल टू अपडेट द डिटेल्स दे गिव ऑन रेगुलर बेसिस। अपडेट द डिटेल्स, ये इसका आंसर है। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि डेटाबेस का वर्ड भी आपके पास क्लू वर्ड में है और अलाउड बिजनेसेस का वर्ड भी आपके पास क्लू में है। एक छोटी सी बात इसमें ऐड कर देता हूँ कि आप अगर अलाउड बिजनेसेस के बाद टू देखते तो वो टू प्रपोजिशन आपको क्या कर सकती है, आपको हेल्प कर सकती है कि अच्छा इस टू के बाद वाला जो वर्ड है वो मैंने ऐड करना है। अब इसमें अपडेट का वर्ड भी ऐड हो सकता है लेकिन उससे जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होते। अब हमें बताया गया है कि कितने, वन वर्ड, हमने वन वर्ड में देना है। अपडेट का वर्ड ऐड करने से मीनिंग कंप्लीट नहीं होते लेकिन अगर डिटेल्स का वर्ड ऐड कर दिया जाए तो मीनिंग कंप्लीट होते हैं। So this was about number question 1. This is question number 2. In question number 2, provided a country-wide evaluation of businesses including their impact on the. हमारे पास वर्ड है impact on और पैराग्राफ 2 की लास्ट लाइन में लिखा है effect of. As part of this, the effect of each business on the environment was considered. Effect of, so including their impact on. So what is the right answer? Environment. Environment, because अगर हम फिर उसी तरह चलें on the, तो उसी तरह हमारे पास on और the के वर्ड मौजूद हैं और on और the यहाँ से हमें एक थोड़ा सा टिप मिलना है पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कि अगर हम थोड़ा विजिलेंट रहें, अगर हम लाइन तलाश कर लें, स्कैन कर लें, तो हम क्या करें, हम ये देखें कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है उससे पहले कहीं कोई प्रेपोजिशन यूज तो नहीं हुई। जैसे पीछे हमने देखा नंबर 1 में यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज हुई थी टू और अगर इस क्वेश्चन 2 में देखें तो यहाँ प्रेपोजिशन यूज हुई है ऑन द और सेम ऑन द यहाँ भी मौजूद है। तो इस तरह से हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं कि अच्छा ये पर्टिकुलर वर्ड है जिसके लगाने से मीनिंग जो है वो क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट हमारा आंसर है। नंबर 3 में स्पेशल फीचर्स ऑन द लोकल टॉपिक्स। अब हमारे पास जो कीवर्ड है वो है इंटरव्यू विद द फॉर्मर स्पोर्ट्स, फॉर्मर स्पोर्ट्स, इंटरव्यू विद द फॉर्मर स्पोर्ट्स। तो इंटरव्यू का वर्ड हमारे पास पैराग्राफ नंबर 3 की लाइन नंबर 1 to 3 में आ जाता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वाज एन इंटरव्यू विद द फॉर्मर न्यूजीलैंड ऑल ब्लैक रग्बी कैप्टन। तो अब यहाँ पे फॉर्मर स्पोर्ट्स, अब फॉर्मर स्पोर्ट्स, फॉर्मर वर्ड वहाँ पे भी है और फॉर्मर वर्ड लाइन में भी आपको मिल जाएगा। तो अब उसमें आगे चलकर उसमें वर्ड फॉर्मल स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं न्यूजीलैंड ऑल ब्लैक्स रग्बी कैप्टन इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें पूछी जा रही है एग्जाम्पल, यानी हमें आदमी का नाम नहीं पूछा गया है, एग्जाम्पल में स्पोर्ट्स का नाम पूछा गया है। तो इस लाइन के अंदर जो स्पोर्ट्स है वो कौन सी है, वो है रग्बी। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें मुझे रिक्वायर क्या है, वरना तो यहाँ तो काफी सारे वर्ड हैं लेकिन मुझे यहाँ रिक्वायर है स्पोर्ट्स का नाम, इस वजह से मैं रग्बी के नाम को जो है वो लूंगा। क्वेश्चन नंबर 4,
एंड एन इंटरैक्टिव टूर और वेरियस लोकेशन यूज्ड इन। मेरे पास कीवर्ड हैं पैराग्राफ 3 लाइन नंबर 4 to 5, इंटरैक्टिव जर्नी, उधर वर्ड देखें टूर यूज हुआ है और यहाँ पे वर्ड जर्नी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से सिनोनिमस वर्ड्स का भी ख्याल रखा करें। और आगे लिखा हुआ है वेरियस लोकेशंस और नीचे लिखा है नंबर ऑफ लोकेशंस। अब यहाँ पे भी हम देखें तो कीवर्ड्स उसी तरह जो हैं वो सिनोनिमसली मैच होते हुए नजर आते हैं। तो मुझे तलाश करना है आंसर एंड एन इंटरैक्टिव टूर ऑफ वेरियस लोकेशन यूज्ड इन। अब यूज किस में की गई हैं जी, किस में यूज की गई हैं? हाँ जी, ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, ठीक है जी। तो मुझे आंसर क्या 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 फिर चूज के वर्ड लिखना चाहिए? फिल्म्स। फिल्म्स का वर्ड जो है वो आप देखिए, असल में मैं ये दोनों वर्ड भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा मेरी लिमिट क्या है। मेरी लिमिट है 1 वर्ड, तो इस वजह से ब्लॉकबस्टर लगाने से मीनिंग कंप्लीट नहीं होते, लेकिन अगर मैं फिल्म का वर्ड लगाऊं तो मीनिंग कंप्लीट हो जाएंगे। नंबर 5, इंफॉर्मेशन ऑन ड्राइविंग रूट्स और वेरीड डिपेंडिंग ऑन द। अब मेरे पास कीवर्ड्स क्या हैं? ड्राइविंग रूट्स मेरे पास पैराग्राफ 3 लाइन नंबर 8 to 9 में है। वर्ड है वेरिड, तो वेरिड के लिए नीचे वर्ड क्या है मेरे पास? डिफरेंट, और वो भी सिनोनिमसली उसके साथ जो है वो क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। तो आंसर मेरे पास क्या बचा फिर? इन द कंट्री हाईलाइटिंग डिफरेंट रूट्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, वेरी डिपेंडिंग ऑन द। तो डिपेंडिंग ऑन द, अब वर्ड है डिपेंडिंग ऑन द, उधर है अकॉर्डिंग टू द। तो ये किस तरह का आंसर है? ये पैराफ्रेज में आंसर दिया गया है। वही बात एक और तरीके से कही जा रही है, उधर कही जा रही है अकॉर्डिंग टू द सीजन और लाइन में पूछी जा रही है डिपेंडिंग ऑन द सीजन। एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ट्रैवल प्लानर। कीवर्ड ट्रैवल प्लानर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ट्रैवल प्लानर हमारे पास कीवर्ड आ जाता है पैराग्राफ नंबर 4 लाइन नंबर 4 में। Paragraph begins with the travel planner. We can find the mention of public transport in line 4. It says there are also links to accommodation in the area. अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो आंसर के कीवर्ड जो हैं, जैसे ट्रैवल प्लानर है वो पैराग्राफ के स्टार्ट में कहीं यूज हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जिक्र लाइन नंबर कहीं 4 में जाकर हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर इंटायरली पैराफ्रेज इंपैक्ट में है। यानी हम जैसे पिछले हमने 5 क्वेश्चन में देखा कि डायरेक्टली वो वर्ड उसी लाइन में क्या हो रहे थे? मिल रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा मामला नहीं है। यहाँ पूरे पैराग्राफ के जिस्ट को सामने रखकर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। पूछा गया था कि इंक्लूडेड अ मैप शोइंग सिलेक्टेड प्लेसेस डिटेल्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड लोकल। अब लोकल क्या है? लोकल अकोमोडेशन, यानी इशारा जो है वो लोकल अकोमोडेशन की तरफ है। अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बनता है ब्लॉग। अब ब्लॉग भी जो है ये भी पैराफ्रेज है। ये भी कैसे देखें जरा, हमारे पास कीवर्ड हैं योर वर्ड्स और अ लिंक। अब अ लिंक, अब लिंक अगर हम पैराग्राफ 4 की लाइन नंबर चले जाएं किसमें? 6 to 7 में। तो कैसे है लाइन? द वेबसाइट ऑल्सो हैड अ वर्ड योर वर्ड्स सेक्शन वेयर एनीवन कुड सबमिट अ ब्लॉग ऑफ देयर न्यूजीलैंड ट्रेवल्स। तो यहाँ पे वर्ड है वेबसाइट और वहाँ पे वर्ड है लिंक टू देयर। तो और उनसे कहा जा रहा है कि जो ट्रैवलर्स हैं वो वहां जाकर सबमिट करेंगे क्या? एक ब्लॉग, यानी ब्लॉग को जो है वो सबमिट करेंगे जी। तो ब्लॉग जो है वो आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर अब हमें यस नो और नॉट गिवन में चलना है। यस नो और नॉट गिवन में हमारे पास कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स हैं वेबसाइट और एम टू और प्रोवाइड रेडीमेड इनिटरीज।
हेडलाइंस नंबर 1 एंड 2 में पैराग्राफ 6 में जाकर देखें तो हमारे पास वेबसाइट वाज सेटअप टू अलाउ बोथ इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे अलाउ बोथ इंडिविजुअल्स, जबकि उधर क्या है, प्रोवाइड रेडीमेड। अब ये दोनों बातें एक दूसरे से क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। वहां वो कह रहा है कि वो रेडीमेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, यहाँ वो कह रहा है कि वो अलाउ कर रहा है उसको, इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। नंबर 9 हमारा कीवर्ड है स्टार्टेड सर्चिंग ऑन द वेबसाइट। अब वर्ड सर्च जो फॉर है ये पैराग्राफ 6 की लाइन नंबर 3 में है। विजिटर्स कैन सर्च फॉर एक्टिविटीज नॉट सॉल्वली बाय ज्योग्राफिकल लोकेशंस। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा ये मामला ट्रिकी हो जाता है, वो कैसे हो जाता है कि अगर आप विजिटर सर्च तलाश करते हैं तो आप समझते हैं ये ट्रू आंसर है। अब ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि ठीक है इसमें वर्ड सर्च इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दोनों लाइनों के जो आइडियाज हैं वो एंटायरली एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, इस वजह से वो नॉट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 अकॉर्डिंग टू रिसर्च 26% ऑफ द विजिटर सेटिस्फैक्शन इज रिलेटेड टू देयर अकोमोडेशन। ठीक है, हमारे पास 26% का भी मिल जाता है सेटिस्फैक्शन का वर्ड, ये लाइन नंबर 4, 5, 6 जो पैराग्राफ 6 है उसमें जाकर मिल जाता है। वहाँ पे 74% वर्ड भी लिखा है, 26% भी लिखा हुआ है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन लाइन में है वो देखें क्या है कि विजिटर सेटिस्फैक्शन है 26%, हालांकि वहां विजिटर सेटिस्फैक्शन है 74%। इस वजह से वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इंफॉर्मेशन, तो उस सूरत में ये भी फॉल्स बनता है। 11 Visitors to New Zealand like to become involved in the local culture। अब पैराग्राफ 6 की 7 to 9 लाइन में it has also been found that visitors enjoy cultural activities most when they are interactive। तो इसमें आंसर आप देखें ये बिल्कुल ट्रू है। उधर लिखा हुआ है बिकम इन्वॉल्व, यहाँ लिखा हुआ है विजिटर इंजॉय। बिकम इन्वॉल्व और इंजॉय यानी ये एक दूसरा के पैराफ्रेज्ड मतलब वे में आप देखें तो वो एक जैसे मीनिंग बनते हैं, बिकम इन्वॉल्व हो जाना या फिर विजिटर्स का एंजॉय करना। 12 विजिटर्स लाइक स्टेइंग इन स्मॉल होटल्स इन न्यूजीलैंड रादर देन इन लार्जर वंस। यहाँ पे देखिए हमारे पास आंसर नॉट गिवन कैसे है। ठीक है, स्टेइंग का वर्ड जो है स्मॉल होटल्स का जिक्र है, लेकिन वर्ड जो स्टेइंग है एक्चुअली ये आइडिया कहीं भी अकर नहीं हुआ। और लास्ट में मैनी विजिटर्स फील इट अनलाइकली दैट दे विल रिटर्न टू न्यूजीलैंड। अब पैराफ्रेज वे में आप पैराग्राफ नंबर 7 की लाइन नंबर 4 में देखें तो लिखा है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग हॉल फ्लाइट मोस्ट विजिटर्स stay for longer and want to see as much of the country as possible on what is often seen as once in a lifetime visit। अब once in a lifetime visit का मतलब है unlikely they will return, यानी मतलब वापस आने का चांस कम ही है, यानी उनकी जिंदगी का शायद ये कोई एक ही विजिट होगा जिसमें वो ये कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है इसका एनालिसिस जो है वो आपके सामने है।